स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय वेद माता, गायत्री माता, जय सरस्वती माता, जय प्रभु, जय भोलेनाथ। सुप्रभात साथियों, आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, आज हम फिर से एक नए सुप्रभात संपादकीय एपिसोड के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा सुप्रभात संपादकीय आपको पसंद आ रहा होगा। उसके साथ साथ हमारी पार्टी की गवाही है और भी हमारे तमाम अच्छे आध्यात्मिक रोचक वीडियो हैं जो कि हमारे YouTube चैनल पर चल रहे हैं। साथियों, हमें उम्मीद है आपको पसंद आते होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो उसे खुद भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाएं। साथ ही साथ जहां तक मेरे वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं उसमें वहां तक आप पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो क्योंकि साथियों, हमारे वीडियो जो हैं कोई जो है वो आपके लिए फायदेमंद होंगे। दो अक्षर भी अगर उसमें आपके जो है उसमें जीवन में उतर जाएंगे तो मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा। साथियों, हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपसे जो है हम ये कामना करते हैं कि आपका लाड प्यार मेरे साथ बना रहे। साथियों, आज हम आपसे इस नए एपिसोड में मनुष्य जीवन में सफलता और असफलता दो जीवन के पहलू होते हैं, हम उस पर थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। साथियों, हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मनुष्य जीवन तभी असफल होता है जब मनुष्य को जीवन जीने की जो है वो कला नहीं मालूम होती है। मनुष्य को जीवन जीने की कला जब मालूम हो जाती है तो मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। साथियों, मनुष्य जीवन जो आदमी जीने की कला जान लेता है वो फिर साधारण इंसान नहीं रह जाता है। उसे लोग कहते हैं भैया बड़ा देवता आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, भगवान तुल्य आदमी है। साथियों, मनुष्य को जीवन जीने की अगर कला सिखाती है तो हमारे तमाम धर्म ग्रंथ सत्संग ये सब से जो है मनुष्य को जीवन जीने की कला जो है सीखने को मिलती है। इसके साथ ही हमारे रामायण, बाबा तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को मर्यादित जीवन जीने की कला सिखाने की एक प्रेरणा देती है। मेरे मित्रों, रामायण से बड़ा आज तक कोई ऐसा ग्रंथ नहीं बना है जो मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाता हो। साथियों, रामायण आज घर घर में है, घर घर में लोग रामायण करवाते हैं, लेकिन रामायण में क्या लिखा हुआ है, उसमें भगवान राम ने कैसा रोल अदा किया है, कैसी भूमिका अदा की है मनुष्य रूप में, उसको कोई नहीं देखता। साथियों, रामायण तो हर घर में होत है, घसीटा मारा जात है। अब तो किराए पर रामायणी बुलाए जात है। कहा भैया जल्दी जल्दी मारे रहो जोर, जल्दी जल्दी जोर मारे रहो, हाँ टेम हो जाई रामायण के। तो रामायण तो हर जगह होती है, लेकिन रामायण में क्या है उसको जो जानना और उसे जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। साथियों, रामायण हमारे बीच में एक ऐसा ग्रंथ है जो कि मनुष्य को नर से नारायण बना सकता है। साथियों, रामायण जीवन जीने की वो कला सिखाती है। किसी की मौत नदी या तालाब में गिरने से कभी नहीं होती है, ये लोग बेवकूफी वाली बातें करते हैं, बल्कि उसकी मौत इसलिए होती है क्योंकि उसको तैरना नहीं मालूम होता है। मनुष्य कोई खराब नहीं होता है, जिस मनुष्य को जीवन जीने की कला नहीं मालूम होती है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। जिस तरह से जिसे तैरना नहीं मालूम होता है वो नदी में डूब जाता है। साथियों, किसी की मनुष्य जीवन में समस्या तभी खड़ी होती है जब आपको परिस्थितियों से निपटना नहीं आता है। विपरीत परिस्थितियों व मुसीबत से जीवन में निखार आता है। साथियों, जब पत्थर रगड़ा जाता है, हीरा तराशा जाता है, तब उसमें निखार आता है। साथियों, इसी तरह से मनुष्य जीवन में भी निखार लाने के लिए जो है उसे तराशने की आवश्यकता होती है। साथियों, जीवन में समस्या तभी खड़ी होती है जब आदमी जो है उसके बारे में उससे निपट नहीं पाता है। साथियों,
विपरीत परिस्थितियों में, मुसीबतों में ही मनुष्य की पहचान होती है। जो झरना चट्टानों से न टकराए वो किस काम का होता है साथियों। संघर्ष के बिना जीवन में निखार नहीं आता है और प्रतियोगिता के बिना ज्ञान में वृद्धि नहीं होती है। ईश्वर का भजन व शुभ कर्म करने से सारी समस्याओं व दुखों का निदान हो जाता है साथियों। इसलिए मनुष्य को जो है हमेशा जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। जीवन जीने की कला माता सिखाती है, पिता सिखाता है, गुरु सिखाता है, आचार्य सिखाता है, सत्संग सिखाता है, कथा भागवत में सीखने को मिलता है। लेकिन आदमी के पास वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य आधुनिकता के दौर में मदमस्त मतवाला बना हुआ है। मदमस्त मतवाला बना हुआ है। यूट्यूब पर फिल्म मैया जौन न देखे थे तो कर रहा है, देख रहा है। जौन व्यवहार न करे थे वो व्यवहार कर रहा है। अच्छा भला बनई शैतान बना हुआ है, क्योंकि उसको इस जीवन की कीमत नहीं मालूम है साथियों। अगर बोलने में कोई गलती हुई हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा साथियों। हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। अगर एपिसोड पसंद आ रहा है साथियों तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों। इन शब्दों के साथ हम आपका फिर एक बार फिर आपके शुभ दिन मंगल की कामना कर रहे हैं। आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आप मनुष्य के रूप में आकर के देव मानव बने, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, जय हिंद।